वेलकम दोस्तों, आपका इंस्टीट्यूट आपका तहे दिल से स्वागत करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो कि हर एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंसी से पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन जल्दी ज्यादा तंग नहीं करते। हो भी सकते हैं, मैथ्स में तो देखो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इसके क्वेश्चन हमें ज्यादा तंग नहीं करते। तो हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी दोस्तों जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इसका क्वेश्चन तो जल्दी से जल्दी करो, ताकि जो थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल अलजेब्रा के आए हुए हों, मेंसुरेशन के आए हुए हों, उनको ज्यादा दिमाग लगाकर सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जो अच्छे सवाल होते हैं उनको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में आइडिया आएगा नहीं, और जो आसान क्वेश्चन है उनको आराम से सॉल्व करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये चालाकी आपको एग्जाम में निभानी है, ये चालाकी आपको एग्जाम में करनी है कि जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी कर लिया ताकि अच्छे क्वेश्चन को करने का मौका मिले। आसान क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? क्वालिफाई करने के लिए। और अच्छे क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? ताकि हमें मनचाही रैंक मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। 25% की दो लगातार छूट एक कौन सी छूट के बराबर? तो हुआ क्या, दुकान में हम गए, बाहर स्टिकर लगा रखा था 25% छूट। वो देखकर हम अंदर हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, बाहर निकलने लगे। दुकानदार ने बोला, सर 25% छूट था ना, और 25% हम छूट दे देते। तो नई कीमत बनी 25% छूट के बाद, सर आपके लिए 25% डिस्काउंट और आपकी शक्ल अच्छी लग रही है देखने। मैंने बोला, यार क्या बेवकूफ बना रहे हो, पूरा डिस्काउंट एक ही बार बाहर डिस्प्ले कर देते ना, पूरा डिस्काउंट एक ही बार बाहर डिस्प्ले कर देते। ये होता है मतलब इसका, राइट। तो 25% छूट देकर हम अंदर गए। दोबारा बोला, सर 25% आपके लिए स्पेशल, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो चलो 25% की एक्स्ट्रा छूट ले लो आप। हमने बोला, यार बेवकूफ मत बनाओ, जो पूरा डिस्काउंट आप बोल रहे हो ना उसको बाहर लगा दो, कितने का डिस्काउंट मिलेगा। मेरी शक्ल अच्छी, मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसी, इतनी शक्ल अच्छी होती मैं पढ़ाई कर रहा होता, बॉम्बे नहीं चला गया होता। तो 25% की दो लगातार छूट कौन सी छूट के बराबर है? ठीक है, तो सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को कि अगर अंकित कीमत, जो छूट किस पे होती है? मार्क प्राइस पे। छूट दोस्तों किस पे होती है? मार्क प्राइस पे। तो अंकित कीमत, मार्क प्राइस अगर 100 है, अंकित कीमत मार्क प्राइस अगर 100 है, तो 25% की छूट के बाद, 25% की छूट क्या है? वो 75 हो गई। 25% की छूट के बाद वो 75 हो गई। 25% और छूट दी, 25% और छूट दिया, तो मतलब 75% इस नई कीमत का। 25% छूट दिया तो 75% आप ले रहे हो। किसका ले रहे हो? नई अंकित कीमत का। तो पहले अंकित मूल्य थी 100 रुपए, 25% का डिस्काउंट दिया तो नई जो अंकित कीमत हो गई, नई अंकित मूल्य वो 75 रुपए हुई। इस पे फर्दर 25% डिस्काउंट दोगे आप, तो इसका 75% ले रहे हो। इसका 75% निकाल लेंगे ना दोस्तों, 75/100 गुना 75। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। 3/4 हो जाएगा, 225/4, 225/4 हो जाएगा आपका 56। तो फाइनली आप 56.25 में उसे बेच रहे हो। तो मेरे दोस्तों 43.75 रुपए कम दे रहे हो ना। जो पहली अंकित कीमत थी, जो पहली अंकित मूल्य थी, उसके हिसाब से देखो तो 43.75 रुपए कम ले रहे हो। 43.75 रुपए 100 रुपए में कम ले रहे हो। 43.75 रुपए 100 रुपए में कम ले रहे हो, तो कितनी प्रतिशत की छूट दे रहे हो? इतनी ही प्रतिशत की छूट दे रहे हो। 100 इसीलिए तो रखा है ताकि प्रतिशत आराम से निकल जाए। प्रतिशत निकालना है, ये कुल छूट हुई, ये फाइनल छूट हुई। तो प्रतिशत निकालना है छूट का, तो इस छूट को ऊपर रखेंगे, जिस बेस पे छूट दी उसको नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत ऐसे ही तो निकलता है ना। अगर इस छूट का प्रतिशत निकालना है तो छूट को ऊपर रखा आपने, जिस बेस पे छूट दी उस बेस को नीचे रखा, ये वाली बेस, इस पे छूट दी गई है ना। और परसेंटेज के लिए तो 100 से गुना करते ही करते हैं। ये करने की जरूरत नहीं, तो मैं पता था कि बेस हमने 100 का इसीलिए लिया है ताकि जो नंबर आएगा ना सीधा वो प्रतिशत में लिखा जा सकता है। तो फिर समझ लेते हैं दोस्तों क्या किया। 100 रुपए अंकित कीमत थी उसकी, 100 रुपए अंकित मूल्य थी, हमें 25% की छूट दी, तो अब नई जो अंकित मूल्य है ना वो 75 रुपए होगी। उस पर फर्दर 25% की हम छूट दे रहे हैं, तो उसमें 75% चार्ज कर रहे हैं उसको। 75% किसका? नई अंकित मूल्य का। तो हम कितना पैसा ले रहे हैं उससे? 56.25। तो कितने की छूट दे रहे हैं? दिस माइनस दिस। यार छूट इतने की दे रहे हैं 100 रुपए में, तो छूट प्रतिशत भी तो यही हो जाएगा ना। तो उससे सिंपल सा क्वेश्चन पढ़िए।
मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को इसको पॉज करिए वीडियो को, और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, या पॉज नहीं कर रहे हो आप अगर, तो ठीक है, थोड़ी देर म्यूट कर दो उसको और जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखो। रुक रहा हूं थोड़ा सा, जल्दी कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ये है आपकी अंकित की, ये आपकी अंकित 8500, ये आपका सेलिंग प्राइस है जितने में आपने बेचा 72.25। तो मैंने दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना दिया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1275 रुपए का आपने डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है ना, तो डिस्काउंट होता क्या है, फॉर्मूला पे लिखिए। तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉजिकल है ना, जो कीमत आपने अंकित की है, जो कीमत आपने स्टिकर लगा रखी है, उसमें से माइनस कर दो जितने में आपने बेची है। आपने स्टिकर लगाया 100 रुपए का, बेचा 80 रुपए में, तो 20 रुपए की छूट थी, राइट। तो छूट निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। और दोस्तों आपको छूट का प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो ऊपर होता है, जिस बेस के ऊपर प्रतिशत निकालना होता है, मार्क प्राइस के ऊपर इसका प्रतिशत निकलता है, वो नीचे होता है। और फ्री में 100 से गुना तो दोस्तों करते ही, फ्री में हम 100 से गुना तो करते निकाल लेते हैं। यहाँ पर यार 1275 ऊपर हो गया, 8500 नीचे हो गया, 100 यहाँ हो गया, 00 की कुर्बानी हो गई, बाकी तो आपको करना पड़ेगा यहाँ से। तो 15 आ रहे हैं, सॉल्व करके देख लो जल्दी से, आप कर सकते हो एक ही बार में। 85 से इसको डिवाइड किया, 127 को देखेंगे तो 15 27 400, 15 27 42 हो गया, और 425 5 बार में चला जाएगा। वो करके देख लो, आपको कैलकुलेशन कर लो, वैसे जल्दी कर सकते हो। तभी तो आपको बोला था कमेंट्स में डालने के लिए, कमेंट में दोस्तों आपने ये डाला होगा, पूरा यकीन है मुझे। चलिए पढ़े इस क्वेश्चन को। आपको करना है, कमेंट्स में आंसर डालना है आपको। मैं नहीं कर रहा, आपको करना है यार। कई क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं ना इसके, अब भी नहीं डालोगे क्या इसका कमेंट में आप, तो पता कैसे चलेगा हमें कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, सही गलत सीख कैसे रहे हो, हमें और क्या करना चाहिए आपके लिए। प्लीज कमेंट्स में डालिए इसका आंसर। ठीक है हुआ दोस्तों, चलिए साथ में करते हैं। तो 2.5 लाख रुपए मशीन की कीमत थी। भाई कौन सी मशीन थी, 2.5 लाख रुपए मशीन की कीमत थी, जिसमें 10% की छूट दी जाती है। तो मार्क प्राइस आपका दोस्तों 2.5 लाख रुपए, मार्क प्राइस 2.5 लाख रुपए, डिस्काउंट 10% है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। डिस्काउंट 10% है किसका, मार्क प्राइस का। डिस्काउंट 10% है मार्क प्राइस का। तो डिस्काउंट हो गया 25,000। डिस्काउंट हो गया मेरे दोस्तों 25,000। जो बेचने की कीमत होती है, विक्रय मूल्य, वो मार्क प्राइस जो स्टिकर लगा रखा है आपने में से डिस्काउंट को माइनस करके आती है, जो कि आराम से निकल जाएगी 2,25,000 रुपए। तो छूट के मुताबिक इस मशीन को 2,25,000 रुपए में बेचा जाना चाहिए था। छूट के मुताबिक मेरे दोस्तों इस मशीन को 2,25,000 रुपए में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मशीन 2,16,000 में बेची गई, मतलब कुछ और डिस्काउंट दिया उन्होंने, नगद छूट दी। मैं बोला चलो कैश दे रहे हो, तो वैसे तो अब 2 लाख से ऊपर कैश देना अलाउड ही नहीं है, पुराने जमाने की बात है। चलो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, हम कौन सा लीगल पचड़ों में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअल जो बेचा गया, एक्चुअल एसपी, ये तो एसपी होना चाहिए था कायदे से, जो हमारी स्कीम है उसके मुताबिक ये आपका एसपी होना चाहिए था। लेकिन जो एक्चुअल एसपी है वो 2,16,000, जो एक्चुअल एसपी है दोस्तों वो 2,16,000। तो जो नगद छूट दी गई है, जो नगद छूट कैश देने की छूट दी गई है, वो इन दोनों का फर्क है। इन दोनों का फर्क मतलब 9,000। इन दोनों का फर्क मतलब दोस्तों 9,000। लेकिन हमें नगद छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब नगद जो छूट दी गई, ये डाउट आता है कुछ लोगों को कि 9,000 रुपए की जो नगद छूट दी गई है वो किस बेस पर दी गई है, क्या वो अंकित मूल्य पर दी गई है? नहीं यार, अंकित मूल्य तो 2.5 लाख रुपए था। डिस्काउंट 10% देकर आपने कायदे से जो अंकित मूल्य है उसको ये बना दिया
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सारी हमारी काम की चीजों के लिए हमारे अंकित मूल्य अब ये हो गया है, क्योंकि 10% की छूट आप पब्लिकली डिक्लेयर कर चुके, ये हमारा अंकित मूल्य है। अब इफेक्टिवली अंकित मूल्य ये था, लेकिन 10% की छूट के बाद ये कायदे से हमारा मूल्य होना चाहिए। लेकिन अब इसके बावजूद आप 9,000 का और डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये 9,000 का जो डिस्काउंट है ना दोस्तों, वो इस पर माना जाएगा। तो प्रतिशत के लिए बेस इसी को माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, प्रतिशत निकाल लें। 9,000 बाई 2,25,000 गुना, ये यहां से यहां चला जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। 9 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है। 9 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 4% की एक्स्ट्रा नगद छूट उसे दी गई। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, एक छूट के बाद एक दाम आ गया, उस दाम में ना बेचकर और कम दाम में बेचा गया। तो जो और कम दाम में बेचा गया, जो और छूट दी गई ना, वो अंकित मूल्य पे नहीं मानी जाएगी, वो उस सेलिंग प्राइस, वो उस विक्रय मूल्य पर मानी जाएगी जो कि छूट के बाद आपने तय की। जैसे कि यहां पर था 2.5 लाख रुपए में बेचा जाना था, लेकिन अनाउंस कर दिया गया कि भाई 10% की छूट तो है ही है सबके। तो अब हमारे लिए जो कीमत है ना, वो 2,25,000 रुपए, अब जो एक्स्ट्रा छूट दोगे वो इस कीमत पर मानी जाएगी। तो प्रतिशत भी इसी कीमत पर निकलेगा। अच्छे से इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। 120% से बढ़ा, 120%, 100% करना ही मतलब 2 गुना होता है। 120% बढ़ाता है और 30% की छूट देता है। ठीक है, तो चलो 100 में क्वेश्चन करते हैं। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए की लागत है। मान लेते हैं कि लागत जो है वो 100 रुपए, लागत 100 रुपए की। तो लागत अगर 100 रुपए की, या इसको लागत 100 रुपए करने की बजाय, देखो लागत दे ही रखा है, जनरली हम क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, लागत हम 100 रुपए मानते हैं, लेकिन जब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो देखा कि लागत एक्चुअली दे रखा है इसमें, राइट। लागत एक्चुअली दे रखा है, तो ठीक, चलो 100 में भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। 100 में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 750 से भी शुरू करते हैं, जैसे मान लेते हैं लागत अगर 100 रुपए है, तो जो 120% की वृद्धि है, जो वृद्धि है वो 120% है। 120% मतलब 120% इसका, 120% निकालना तो आता है ना, प्लेलिस्ट में देखो, सारा कुछ सीख जाओगे। ये वृद्धि है, तो अंकित मूल्य कितना हो, चिन्हित कीमत, अंकित मूल्य हो गया जो लागत है और जो वृद्धि है, जो लागत हुई उसकी और जो वृद्धि सोची उसने कि हमें इतनी वृद्धि लगाकर मैं स्टिकर लगाता हूँ, 220 रुपए का स्टिकर लगा दिया और 30% की छूट देता है। ऑब्वियसली इस अंकित मूल्य पे छूट देगा। 30% निकालो, 30% कैसे निकालोगे, 30/100 गुने 220, 66 आ गया दोस्तों, राइट। तो 66 रुपए की छूट दी गई। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अंकित कीमत में से डिस्काउंट माइनस होगा। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। दोस्तों माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154, राइट। 154 रुपए आ जाएगा, क्लियर है। तो 154 रुपए की का विक्रय मूल्य है। तो अब ऐसे सोचो यूनिटरी मेथड से, जब लागत 100 रुपए की तो विक्रय मूल्य 154 रुपए का। तो लागत 100 रुपए की तो विक्रय मूल्य 154 रुपए का। लागत 1 रुपए की होती तो विक्रय मूल्य कितने रुपए का होता। लागत अगर 750 रुपए की है मेरे दोस्तों, लागत अगर 750 रुपए की है, तो जो विक्रय मूल्य है वो भी इसी के प्रोपोर्शन मैग्नीफाई हो जाएगा ना। अब आप सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हो यहां से, राइट। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहां से 5 से 2 काटा, 5 से 15 हो गया, 2 से फर्दर काटेंगे तो 77 हो जाएगा। तो हमें 77 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो देखो ऑप्शंस में ये ऑप्शन एक बार देख लिया करो, ये दोनों पक्का डिस्क्वालीफाई हो गए, काम खत्म।
तो 15 7 105 5 और करके देख सकते हो आप, रफ पे करके देखिए। 77 को 15 से गुना करेंगे दोस्तों, एक ही बार में कर दो तो 15 7 105, 10 हाथ में 10 कैरी, 15 7 105, इस बार में 10 और जोड़ दिया तो 115। वो तो आप मेरे से जल्दी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर समझाता हूं क्या किया। लागत मैंने 100 रुपए मान ली ताकि कैलकुलेशन हमें आसान दिखे। लागत 100 रुपए, वृद्धि 120%, उसी पे निकाल लिया। लागत वृद्धि को जोड़कर अंकित मूल्य निकाला, छूट निकाला, अंकित मूल्य में से छूट माइनस करके विक्रय मूल्य निकाला। लेकिन ये सही विक्रय मूल्य नहीं है, ये तो 100 रुपए की लागत के अनुसार विक्रय मूल्य। तो लागत 100 रुपए तो विक्रय मूल्य 154 रुपए, लागत 750 रुपए तो ये रहा आपका विक्रय मूल्य जो कि आपने कैलकुलेशन से फाइंड कर लिया। मैं ये बोल रहा था कि आप शुरू से ही लागत को 750 रुपए रख के ये सारे कैलकुलेशन भी कर सकते थे, आपकी मर्जी अगर आपको लगता है। तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन का हर स्टेप टीडियस हो जाता, हर स्टेप मुश्किल होता। यह कैलकुलेशन बस एक स्टेप में हमें थोड़ा सा दिमाग खपाना पड़ रहा है, बाकी स्टेप तो बहुत ऑब्वियस है। मैं पर्सनली इसके साथ प्रेफर करूंगा जो मैंने किया है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो 750 रुपए के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन में जो तकलीफ है ना वो हर स्टेज पे होगी, और यहाँ पर कैलकुलेशन की तकलीफ सिर्फ एक स्टेप पे होगी, ये फर्क है। तो दोस्तों तकलीफ कम से कम हो, यही तो हमारा एम है, और हमारे एम को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको हमारी प्रतिबद्धता हमेशा दिखती रहेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपसे रेगुलरली मिलते हैं।